जय श्री राम। मैं मुकेश दुबे आप सभी को नमस्कार करता हूँ। जैसा कि आप सभी को विदित है, बालकांड रामायण का पाठ चल रहा है और इसमें हमने आपको पिछले भाग में सुनाया था कि देवताओं का विप्रवेश में मंडप में आना और श्री राम जी का मंडप में प्रवेश करना। आज आप सभी को सुनाया जाएगा श्री सीता जी का मंडप में प्रवेश। तो आइए आनंद लेते हैं कि सोहति वनिता वृंद महु सहज सुहावन सी छवि ललनागन माध्य जन सुषमाति कमनीय लखन सिय रामचंद्र शंकर हरिओम। ऐसी स्त्रियों के झुंड में सहज सुंदरी सीता जी ऐसे शोभा दे रही थी मानो स्वयं सुंदरता ही उत्तम स्त्री बनकर छवि रूपी नारियों के मध्य में विराज रही है। कि सिय सुंदरता बरन न जाई लघुमति बहुत मनोहर ताई आवत देख बरात न सीता रूप रास सब भांत पुनीत। इस प्रकार सीता जी की सुंदरता तो वर्णन नहीं की जाती, मेरी बुद्धि छोटी है और सुंदरता बहुत है। इधर जब रूप राशि पूर्ण सब प्रकार से पवित्र सीता जी को आते बरातियों ने देखा तो सब ही मन है मन की प्रणाम देख राम भाई पूरन काम हरे से दशरथ सुतन समेता कहीं न जाए और आनंद जीता। तब सब किसी ने मन ही मन प्रणाम किया और श्री रामचंद्र जी को देखकर अपने को पूर्ण काम समझा। पुत्रों सहित राजा दशरथ की प्रसन्नता की सीमा ना रही। उस समय उनके हृदय में कितना आनंद हो रहा था उसे कहा नहीं जा सकता। कि सुर प्रणाम कर बरसाए फूला मुनि आशीष दोने मंगल मूला गाने निशान को लाहल भारी प्रेम प्रमोद मगन नर नारी। देवता लोग प्रणाम करके फूल बरसाने लगे और मुनि लोग समस्त मंगलों की मूल आशीर्वादात्मक ध्वनि करने लगे। गान वाद्य से कोलाहल मच गया, सब प्रेम से प्रमुदित हो गए कि यह विदसी मंडप आई मुदित शांत पड़ाए मुनि राई कही अवसर कर विद बहुहारू दोहु कुल गुरु सब कीने अचारू। इस प्रकार जब सीता जी मंडप में आई तब मुनि लोग प्रसन्न मन से शांति पाठ करने लगे। उस समय दोनों कुल के गुरुओं ने वेद विधि से सब आचारों को किया कि आचार कर गुर गौर गणपत मुदित विप्र पूजा वही सुर प्रगट पूजा ले दे आशीष अति सुख पावही मधुकार के मंगल द्रव्य जो जय समय मुनि मन महु चाहे भर कनक को पर कलश सो तब लिया परिचारक रहे। कुलाचार करके जब दोनों गुरु प्रसन्न मन से गौरी गणपति और ब्राह्मणों की पूजा कराने लगे तो देवता प्रकट होकर पूजा लेने लगे और अत्यंत सुख पाकर आशीर्वाद देने लगे। मुनिगण अपने मन में जिस समय धूप और मंगल द्रव्य आदि जिस वस्तु की इच्छा करते वह सब स्वर्ण के थाल और कलशों में लिए हुए सेवक खड़े रहते हैं। कुल रीत प्रीत समेत रवि कहे देते सब सादर कियो यही बात देव पूजाय सीता सौभाग्य सिंहासन दियो सिय राम आवे लोकन परस पर प्रेम काऊ नालक पर मन बोध बरबानी अगोचर प्रगट कवि कैसे करे। इस प्रकार कुल की समस्त रीतियां भगवान सूर्य स्वयं ही बतला देते थे और वे सब सादर संपन्न हुई। तब देवताओं की पूजा कर चुकने पर सीता जी को सुंदर आसन दिया गया। उस समय सीता जी और श्री रामचंद्र जी में पारस्परिक अवलोकन हुआ।
उनके परस्पर प्रेम का कोई कवि कैसे वर्णन कर सकता है, क्योंकि वे तो मन वाणी और श्रेष्ठ बुद्धि से भी अगोचर हैं। कि होम समय तनु धरे अनल, अति सुखी आहुति ले, बेप्र बेश धर वेद सब, कहे विवाह विधि दे, लखन सिय रामचंद्र शंकर हरिओम। हवन के समय तो अग्निदेव ने साक्षात शरीर धारण कर आहुतियां ली, और इसी प्रकार चारों वेदों ने भी ब्राह्मण का रूप धारण कर विवाह की सारी विधियां बतलाई। कि जनक पाट महसी जग जानी, सिय मातो पिम जाय बखानी, सोजा से सुकृत सुख सुंदरताई, सब समेट विद रची बनाई। श्री सीता जी की माता का तो बखान ही क्या हो सकता है, जो जनक की पटरानी है। मानो ब्रह्मा ने सारे सुयस सुमृत सुख और सौंदर्य को एकत्र कर उनको अपने हाथ से बनाया था। कि समव जाने मुनि बरन बोलाई, सुनत सुआसिन सादर ल्याई, जनक बाम दिस सोहे सुनैना, मिंगर संग बनी जसुमय। अब समय हो गया है, ऐसा जानकर मुनियों ने उन्हें बुलाया। सुनते उन्हें सुहागने सादर ले आई। राजा जनक के बाई और बेटी रानी सुनैना पर्वतराज हिमाचल के साथ रानी मैना की तरह शोभित हुई। कि कनक कलश मन को पर रूरे, सोच सुगंध मंगल जल पूरे, निज कर मुदित राय अरो रानी, हरे राम के आगे आनी। पांव धोने के लिए स्वर्ण के कलश में पवित्र सुगंधित तो मांगलिक जल भरा था। मणि निर्मित थाल रखे थे, उसे अपने हाथों से राजा और रानी ने प्रसन्नता से उठाकर श्री रामचंद्र जी के आगे रख दिया। कि पढ़े वेद मुनि मंगल बानी, गगन सुमन जर अवसर जानी, भरो बिलो के दंपति अनुरागी, आये पुनीत पखारन लगे। मुनीश्वर मंगलवाणी में वेद पढ़ते, शुभ अवसर को जानकर आकाश से फूलों की वर्षा होती थी। राजा रानी वर को देखकर प्रसन्नता से उनके पवित्र पांव धोने लगे। लागे पकारन पाए पंकज प्रेम, तन पुल कावली, नव नगर गान निशान, जय धुनि उमगे जन चहु दिस चली, जे पद सरोज मनोज अरे और सरस देव विराजहि, जे सकृत सुमिरत विमलता मन, सकल कल मल भाजहि, जे परस मुनि बनि तालहि, गति रही जो पातक माई, मकरांद जिनको शाम्ब शिर सुचिताया, वधि सुर वर नहीं, कर मधुप मन मुनि जोग जन, जे से अभिमति गति लहे, ते पद पकारत भाग्य भाजन, जनक जय जय सब कहें, बर कुंवर कर तल जोर, साको चार दो कुल गुर करे, वायु पानी गहन बिलो के विधि सुर, मन जे मुनि आनंद बारे, सुख मूल दूल्हा देख दंपति, पुलक तन फुल सोहियो, कर लो के वेद विधान, कन्या दान प्रभूषण कियो, हिमवंत जम गिरजा महेश, यरहे श्री सागर दये, तिम जनक रामय सिय समर्पी, देश कल की रति नहीं, क्यों करे विनय विदेह कियो, विदेह मूरति सांवरी, करे हो में विधिवती गांठ जोरी, होने लागी
बावरी। श्री रामचंद्र जी के चरण कमल को धोते उनका शरीर प्रेम से प्रफुल्लित हो गया। आकाश मंडल तथा नगर में गान बाद और जय जय की ध्वनि चारों ओर गूंज गई, क्योंकि जो चरण कमल कामदेव के शत्रु श्री महादेव जी के हृदय सरोवर में सर्वदा ही विराजमान रहते हैं और जिनके एक बार भी स्मरण कर लेने से कली का मन दूर भाग जाता है। जिन चरणों को स्पर्श कर पातकमयी मुनि पत्नी अहिल्या भी सदगति को प्राप्त हुई तथा जिन चरण कमलों के मकरंद रूपी पवित्र गंगा को श्री शिव जी अपने मस्तक पर धारण किए हुए रहते हैं और जिनको देवगण पवित्रता की मर्यादा कहते हैं और मुनीश्वर अपने मन को भौरा बनाए जिनका सेवन कर मोक्ष प्राप्त करते हैं, उन्हीं चरणों को भाग्यशाली जनक जी धोते हैं और यह देखकर सब लोग जय जयकार कर रहे हैं कि तब इस प्रकार कन्या और वर का पानी ग्रहण करा दोनों कुलगुरु शाखोच्चार करने लगे। पानी ग्रहण को देखकर देवताओं सहित ब्रह्मा और मनुष्यों सहित मुनिगण आनंदित हो गए। इस प्रकार समस्त सुखों के मूल दूल्हे को देखकर राजा जनक और उनकी रानी का भी हृदय उमग आया तथा शरीर पुलकायमान हो गया। तब इस प्रकार राजाओं के शिरोमणि राजा जनक जी ने वेद विधान से समस्त लोकाचार करते हुए कन्यादान किया। जैसे हिमांचल ने श्री महादेव जी को, पार्वती और समुद्र ने श्री विष्णु भगवान को लक्ष्मी जी को अर्पित कर दिया था, उसी प्रकार राजा जनक ने भी श्री रामचंद्र जी के लिए श्री सीता जी को अर्पण कर दिया, जिससे उनकी सुंदर कीर्ति समस्त जग में व्याप्त हो गई है। राजा जनक विनती करना चाहते हैं तो नहीं कर पाते, क्योंकि उस सांवली मूर्ति के आगे वे राजा विदे सचमुच विदे हो रहे थे। उसी समय सवधि होम कर मुनियों ने गांठ बंधन कराकर भावरी फिरा दी कि जय धुन बंदी वेद धुन मंगल गान निशान सुने हर साहे बार साहे वे बोधे सुर तर सुमन सुजान लखन सिय रामचंद्र शंकर हरिओम। फिर तो बंदी जन जय घोष करने और ब्राह्मण वेद ध्वनि करने लगे, स्त्रियां मंगल गीत गाने लगी और जोर से नगाड़े बजने लगे, जिसे सुनकर हर्षित होकर बुद्धिमान देवता आकाश से कल्प वृक्ष के फूलों की वर्षा करने लगे। बोलो सिया बोले रामचंद्र की जय।